हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अभी तक हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात की थी। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्रमचय परम्यूटेशन ग्रुप। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी कि इसकी डेफिनेशन क्या है सब। तो डेफिनेशन आप देखें तो ये डेफिनेशन बनती है एक परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट के स्वयं पर ही किस पे खुद पर ही एक एकाकी आच्छादक प्रतिचित्रण 1:1:2 मैपिंग को क्रमचय कहते हैं। तो सबसे पहले परम्यूटेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि परम्यूटेशन की डेफिनेशन दरअसल है क्या। तो कहा क्या गया है कि एक परिमित समुच्चय एक फाइनाइट सेट हो, उसके बाद क्या खासियत हो उस फाइनाइट सेट में कि स्वयं पर ही एक खुद पर ही, यानी एक अगर सेट ए है तो इस सेट का खुद पर ही ए अगर एक 1:1:2 मैपिंग है, यानी दो अलग सेट ए और बी हमने नहीं लेने, एक ही सेट है ए, वहां से उसी सेट ए पर एक 1:1:2 मैपिंग अगर है तो हम इसको क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन करेंगे अभी और आगे अपन समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल इसका कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले जो खास बात ध्यान देने की है वो है 1:1:2 मैपिंग। 1:1:2 मैपिंग क्या होती है? 1:1 का मतलब है एक का एक से संबंध, मैपिंग यानी फंक्शन, मैपिंग को फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ एक से एसोसिएटेड, यहाँ का एलिमेंट यहाँ एक से एसोसिएटेड। कभी भी ऐसा ना हो कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, ऐसी दो एलिमेंट एक ही इमेज पे लग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक का केवल एक से ही संबंध होना चाहिए। तो ये तो हो जाती है साहब आपकी क्या 1:1 में। और फिर कोई एलिमेंट यहाँ का सेट इस वाले का खाली नहीं छूटना चाहिए, अनमैप्ड नहीं छूटना चाहिए। अगर अनमैप्ड नहीं छूटता है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, फिर ऑन टू मैपिंग बोल देते हैं उसको। तो 1:1:2 मैपिंग अगर सेट ए की खुद पर अगर 1:1:2 मैपिंग है तो उसको हम नाम देते हैं क्या, परम्यूटेशन, क्रमचय। और परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, उसको डिग्री कहते हैं उस परम्यूटेशन की, कितने अवयव हैं। स्पष्ट है कि यदि ऐसे परिमित समुच्चय तथा जिसमें केवल 3 अवयव है, कितने एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं, तो क्या होगा, इसके फैक्टोरियल 3 क्रमचय बनेंगे। परम्यूटेशन कितने बन पाएंगे, फैक्टोरियल 3 अगर 3 एलिमेंट है तो एक ये बात ध्यान देने की, एक ये डेफिनेशन ध्यान देने की। फिर उसके बाद साहब आगे आता है कि संकेतन नोटेशन क्या होता है। नोटेशन ये है कि माना कि सेट एस x1 x2 अप टू xn है, कितने अवयव हैं इसमें, टोटल n अवयव का सेट है। तो किसी क्रमचय, तो s के किसी क्रमचय को s फंक्शन s फ्रॉम s टू s कहलाएगा। क्रमचय क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन f फ्रॉम द सेट s टू सेट s अगेन। ठीक है। सुगमता के लिए 2 पंक्तियों का निम्न संकेतन प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक सिंपल चीज है, इसमें बता दिया गया कि ये वाली चीज होती है सब। एक फंक्शन है जो खुद से खुद पे डिफाइन है और खास बात क्या लिए हुए है, 1:1:2 मैपिंग है उसके अंदर। ठीक है। अब इसको और अच्छी तरह से दिखाने के लिए 2 लाइन का नोटेशन एक काम में लेते हैं। तो वो नोटेशन क्या होता है उसको अपन देखें साहब, क्या नोटेशन होता है वो ये नोटेशन होता है। क्या है ये, जैसे इसको ये F, ये G, यानी इसको हम 1:1, एक का एक से संबंध, 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 कोई भी एलिमेंट यहाँ का खाली नहीं छूटा हुआ, ये एक परम्यूटेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या है, क्रमचय का गुणन। गुणा क्या होता है क्रमचय का,
कि दो माना कि F तथा G किसी समुच्चय S में निम्न जिसमें n अवयव है। F और G जो क्या है, दो तरह के हमारे पास परम्यूटेशन है। किस समुच्चय में? समुच्चय S से S में। कितने अवयव है साहब? n अवयव है। के दो क्रमचय हैं, और जब क्रमचय हैं तो F और G की परिभाषा क्या थी? अगर क्रमचय हैं तो सेट S से सेट S पर 1:1 मैपिंग है ये, ठीक है। तो GOF और FOG यानी क्रमचय के गुणन को किस तरह परिभाषित किया जाता है वो बताने की अपन कोशिश कर रहे हैं। तो GOF को जो डिफाइन किया गया है वो GOF को इस तरह डिफाइन किया गया है कि GO क्या है? O ऑपरेशन है। GOF किस पे? X पे। तो पहले आप क्या करो, सबसे पहले G को बाहर रख लो, ये सब G को बाहर रख लिया। इस F को अंदर ले जाओ X के साथ, तो बन गया Fx फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। जो भी X लिए हैं किस में से लिए हैं? क्योंकि हमारे पास सेट एक ही तो है, सेट S है, उसी में से लेने हैं। फिर FOG को डिफाइन किया है, तो FOG को कैसे डिफाइन करा? F को बाहर रख लो, GX को अंदर ले जाओ। किसके लिए? फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। तो GOF और FOG को जो अपन डिफाइन करते हैं किससे? GOF को तो GF बोल देते हैं सिंपल, GOF को क्या बोल देते हैं? GF, और FOG को क्या बोल देते हैं? FG से निरूपित करते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? FG तथा GF से क्रमचय गुणन अथवा संयुक्त क्रमचय का बोध होता है। FG को गुणन भी बोल सकते हैं और संयुक्त क्रमचय, संयुक्त का मतलब कॉम्पोजिट परम्यूटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो यहाँ नीचे दिया गया है, ये क्या है, इसको अपन ध्यान देंगे तो अपने को कई चीज़ें क्लियर होंगी आगे जो अपन करने जाएंगे उसको, कि अगर F ऐसा लिखा हुआ है, पहले तो सबसे पहले उदाहरणार्थ माना S बराबर सेट ये 1 2 3 4 सेट है। अब इस सेट S पर दो क्रमचय डिफाइन करे गए। क्या क्या क्रमचय डिफाइन करे गए हैं सब? एक तो F नाम दिया गया और दूसरा नाम क्या दिया गया है? G नाम दिया गया। तो जिसको अपन ने F नाम दिया वो इस तरह है कि 1 मैप हो रहा जाके 3 पे, 2 मैप हो रहा 1 पे, 3 मैप हो रहा 4 पे, 4 मैप हो रहा 2 पे। ये एक तरीके का परम्यूटेशन है। दूसरा परम्यूटेशन क्या कहता है कि 1 मैप हो रहा है 2 पे, और यहां पहले वाले में क्या हो रहा था साहब? 1 मैप हो रहा था 3 पे। तो ये अलग हो गया ना, यहाँ 1 मैप हो रहा है 3 पे, यहाँ 1 मैप हो रहा है 2 पे। यहाँ 2 हो रहा है 1 पे, यहाँ 2 हो रहा है 3 पे। यहाँ 3 हो रहा है 4 पे, यहाँ 3 हो रहा है 4 पे, ये अलग सेम है। यहाँ 4 हो रहा है 2 पे, यहाँ 4 हो रहा है 1 पे। तो ये दोनों अलग अलग तरीके हो गए जिसको हमने अरेंज करा है किसके? उसके इमेज के फॉर्म में। तो वैसे कितने एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। तो 4 का कितना बन जाएगा? फैक्टोरियल 4 तरीके से आप इसको जमा करें। पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। 3 एलिमेंट थे तो फैक्टोरियल 3 6 तरीके से। तो ये एक तरीका है परम्यूटेशन बनाने का। तो ये जो 1 है ये 3 पे हो रहा है, पर यहाँ 1 किस पे हो रहा है? 2 पे। ऐसे ही हम अगला अगर कोई बनाए तो 1 को कर दें किस पे? 4 पे कर दें, यानी ऐसा लिखा आ जाए 1 के नीचे ऐसा 4 लिखा आ जाए। तो यहाँ पे 1 3 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, और 1 4 भी आ सकता है। ऐसे ही फिर आगे 2 किस पे है? 1 पे है, यहाँ 2 3 पे। एक अपन क्या बना सकते हैं कि साहब 2 मैप ऑन टू 2 हो जाए, या 2 मैप ऑन टू 4 हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके हम जितने भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को, दैट बिकम्स द परम्यूटेशंस। अब समझ में आई परम्यूटेशन क्या बात बताना चाह रहे हैं? ये परम्यूटेशन। अब इसको पढ़ते कैसे? ध्यान दें, ऐसे ध्यान दें कि पहला F के बारे में बात कर रहे हैं कि F1 की इमेज क्या है? 3 है। F के अंदर अगर 2 भरा है, ये वाला 2, यानी ये F चलेंगे इस पे, F1 F2 F3 F4, G1 G2 G3 एंड G4।
तो जब F1 लिखेंगे तो नीचे क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख लो। जब F2 लिखेंगे तो नीचे क्या मिल रहा है 1, ये लिख लो। जब F3 लिख रहे हैं तो F4 मिलेगा 4 मिल लिख लो। जब F4 लिखेंगे तो नीचे क्या मिलेगा 2, ये लिख लो। ये तो F की सारी इमेजेस हो गई, सॉरी 1 2 3 4 की अंडर द फंक्शन F इमेजेस हो गई है। उसके बाद आ जाओ साहब आप अगले सेट पे, ये वाला सेट है कौन सा G। तो G में 1 किस पे मैप हो रहा है 2, तो G1 इजिकल टू 2, G2 इजिकल टू 3, G3 इजिकल टू 4 एंड G4 इजिकल टू 1, ये हो गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये इसको लिखने का तरीका या तो ये मान लो या इसको लिखने का तरीका F वाला मान लो, ठीक है। या फिर से इसको देखें कि इसको हम इस लाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस लाइन को हम इस नोटेशन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट वाले में। तो ये दो तरीके से हमने जो है F और G जो अलग अलग 1 2 3 4 के परम्यूटेशन बन सकते थे, उन परम्यूटेशंस को हमने जो है खोलकर प्रदर्शित किया है कि ये हो सकते हैं। और जब ये ऐसा लिखा जा रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये ऐसा लिखा जा रहा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये है निचोड़ जो है परम्यूटेशन कि व्हाट इज ऑल अबाउट परम्यूटेशन। अभी गुणन तो हम FG और GOF देख चुके हैं, इसको हम अगले टर्न पर एक्सप्लेन करेंगे कि असल में GOF और FG कैसे निकालना है। इसको अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इस बारे में, और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और ईजी लगेगा ये चैप्टर कंपेरेटिवली। पर अभी जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, तो अभी बात सिर्फ ये बताई जा रही है आपको कि इसका अगर ये नोटेशन है तो उसका मतलब ये है, और G का अगर नोटेशन ये है तो इसका मतलब ये वाली लाइन है, ये समझ लें आप। तो ये जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो अगले टर्न पर जो है आप अपन बात करेंगे किसकी, इसकी GOF और FOG की, यानी प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन को विस्तार से अपन जो है आगे चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ अपन ने ये इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है टुगेदर विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। ओके, तो अगले टर्न पे आप तैयार रहिए, अपन इससे आगे का काम करेंगे। ओके, थैंक